बलूचिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर 18 लोग निशाना बने हैं दहशतगर्दी का। उसमें 10 हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर भी हैं, जिसमें ऑफिसर रैंक के लोग भी हैं और JCOs भी हैं। उसके बाद मेरे बलूचिस्तान में 13 वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के। KPK में 3 हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 1 हो चुका है, लाहौर में 1 हो चुका है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हुए। ये CPEC के ख़िलाफ़ है और CPEC के ख़िलाफ़ आपको पता है कि भारत भी है, CIA भी है, मिडल ईस्ट की भी बाज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो समझती हैं कि गवादर पोर्ट डेवलप हो गई तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो वो दुश्मनी चल ही रही है। वो भारत कोई ऐसा मौका नहीं गवाता जिसमें कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता हो। पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और बलोच कौम के दुश्मन, बलोच नाम नेहाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख का एक बदतरीन हमला किया। पाकिस्तान की धरती के 10 सपूतों ने, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है जब से पता चला है कि BLA ने पाकिस्तानी फ़ौज के 10 सैनिक मार गिराए हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान आर्मी के भी हाथ पांव फूल गए हैं। इतना बड़ा हमला हाल फिलहाल में कभी नहीं हुआ पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को शर्मिंदगी का मुँह देखना पड़ रहा है। और अब तो टीवी में बैठे हुए एंकर्स भी पूछ रहे हैं इतने ड्रोन्स और मिसाइल किस लिए ले रखे जब हमारी फ़ौज के ऊपर इतनी आसानी से आतंकवादी हमला हो सकता है। और इसके देखते पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस समय गुस्से में है और इन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से अपनी सरकार को बोल के इन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। और आगे देखिए, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से रवैया रखता है तो और भी यहाँ पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। यह है पाकिस्तानी मीडिया का कहना। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर 18 लोग निशाना बने हैं दहशतगर्दी का। उसमें 10 हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर भी हैं, जिसमें ऑफिसर रैंक के लोग भी हैं और JCOs भी हैं। एक माइन जो है वो फटी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? किसने बचाना है, किसने रोकना है? फखर साहब देखें, गुजारिश यह है, इन खदशात का इजहार आप अपने प्रोग्राम में बाकायदगी के साथ करते रहे हैं। चाहे मुज़ाकरात TTP से खोस्त में हो रहे थे, चाहे मुज़ाकरात TLP से रावलपिंडी में हो रहे थे, ये सब कुछ कहा गया था कि खुदा के लिए मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ना ऐसा कोई मुआहदा करें जिससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए या जिससे सिक्योरिटी को फर्दर खदशात लाहक हो। हमने ये कहा था कि TTP ने जब ऐलान किया कि हमारी तरफ से सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गई है, That should have been alarming moment for our security agencies. यहाँ कहा गया, इसी प्रोग्राम में कहा गया कि be at alarm now, क्योंकि उनका ये कहना जो है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। उसके बाद मेरे बलूचिस्तान में 13 वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के। KPK में 3 हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 1 हो चुका है, लाहौर में 1 हो चुका है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हमारी स्टेट की रिट इतनी वीक हो गई है कि हम स्लीपर सेल्स तक नहीं पहुंच सकते? क्या हमारी स्टेट की जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि लोग वहां से जंप भी करें और साथ असला भी लाएं और हमारी मिलिट्री पोस्ट पर अटैक करें? अगर आप उसकी तफसीलात पढ़ें कि वो अटैक किस नौयत का था, आप योर माइंड विल बॉगल। हमारे मुल्क की हुकूमत जवाब दे इसकी कि एक हमारे साथ क्या हो रहा है। PJ मोईद यूसुफ कहता है अफगान सॉइल स्टिल बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, ये बयानात ही की बात आती है। अफगान सॉइल ये हमें बहुत पता है। वेल, बलूचिस्तान सॉइल इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान टू। हम तो कहते हैं कि दहशतगर्दों से डायलॉग भी नहीं करना चाहिए। हम तो वो लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वाक़यात इसका बलूचिस्तान में हुए हैं उसमें फ़ौज पाकिस्तान के जवान, उसमें फ़ौज पाकिस्तान के ऑफिसर्स शहादत पाई है। फिर बुगटी में माइन बिछी है, उसमें नुकसान हुआ है, सरियाब रोड पे हुआ। हम ये कह रहे हैं और उसमें कह रहे हैं, मोईद यूसुफ का एक बयान आपके आगे कोट कर रहे हैं, अफगान ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अभी भी इस्तेमाल हो रही है। और तालिबान ने क्या धमकी दी है, अगर हमें तस्लीम न किया तो अमेरिका के लिए दुश्मनी के दरवाजे खुले हैं। इन हालात में बताओ आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। आपको बताता हूं। एक तो आप कैसे तासर ले लिया कि हम इन दहशतगर्दों की किलिंग के खिलाफ हैं? क्यों? द क्वेश्चन इज, जब आप TLP से बात करोगे, फिर BLA से बात करोगे,
जो कि आर्मी विद इन अ स्टेट है, तो फिर दिन आप किसने की ये बात साथ तस्करा भी फरमा देना, क्योंकि ऐसे लग रहा है जब नहीं। मैंने और आपने की थी वो। देखे ना, किसने की थी? गवर्नमेंट ने की थी ना, कहे ना साहब कि गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था गवर्नमेंट ये। को नहीं करना चाहिए। पीछे वो फेलियर आ गया ना। तो हाँ, ये देखो ना, अब आपके फेलियर national आ गया action ना, plan का failure आ गया। आपका एक्शन प्लान फेलियर आया, और उसमें क्या होता है कि आप अपने अंदर एक मोराल को नीचे करते हो। ओ यार, यहाँ हम लड़ रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, दहशतगर्दों को आप कुलभूषण जैसे लोगों को पकड़ रहे हो जो स्लीपर सेल्स हैं वहाँ के, तो हम इसकी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते? नाज़रीन, बलूचिस्तान एक बार फिर से मुल्क दुश्मन कुव्वतों के निशाने पर आ गया है। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 10 अहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट पर हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात में किया गया। हमले में 10 जवान शहीद हुए। एक के बाद एक दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। लाहौर में हमने देखा जो कुछ हुआ, बम धमाका हुआ। सर, ये क्या दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जब पे दर पे कुछ वाकयात हों तो लगता तो यही है कि जनाब दहशतगर्द दोबारा फाल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपके वो शहर जिनमें के मुकम्मल तौर पे अमन है, कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ एक आध वाकया कर दिया जाए, जिससे कि ये दोबारा नजर आए कि जनाब आपकी रीच बढ़ चुकी। वो तो लाहौर का वाकया इस तरह हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ था। ये बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा वाकया हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हुए। ये सीपैक के खिलाफ है, और सीपैक के खिलाफ आपको पता है कि भारत भी है, CIA भी है, मिडल ईस्ट की भी बाज इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो समझती हैं कि गवादर पोर्ट डेवलप हो गई तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, और यूरोप में बाज जगहों से इनको फंडिंग हो रही है। ईरान का जो सरहदी इलाका है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की मुश्किलात यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं समझता हूँ एक इतना बड़ा हमला हो जाना, ये काफी बड़ी एक आप कह लीजिए काफी बड़ा वाकया है, और इसके तदारत के लिए अफवाज पाकिस्तान काम कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन अब भी जारी है, और हो सकता है कि कुछ वक्त में आपको अच्छे नताइज नजर आए, लेकिन ये वाकयात होंगे क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे डिफाई कर रहे हैं। चाइना की कंटेनमेंट अमेरिका कर रहा है, भारत वगैरह क्वाड मिलके ये साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, आप उनको रास्ता दे रहे हैं। तो ये वो एक इंटरनेशनल स्ट्रगल है जो कि जारी रहेगी जब तक कि सीपैक बन नहीं जाता। बन जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ताकि ये सीपैक फाल ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक काफी बड़ा आगे एक मसला, एक इम्तहान चला आ रहा है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मेहनत करनी होगी। सही। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो वो दुश्मनी चल ही रही है। वो भारत कोई ऐसा मौका नहीं गवाता जिसमें कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो ना पहुंचाए। वो ये काम करता है, और इसमें सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करने की कोशिश की। आज दिन तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच नहीं हो सके। इसी वजह से एक पाकिस्तान ने तो नहीं रोका ये। नाज़रीन किराम, 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और बलोच कौम के दुश्मन, बलोच नाम नेहाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीख का एक बदतरीन हमला किया। पाकिस्तान की धरती के 10 सपूतों ने, 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, और इस वक्त बाकायदा तौर पर बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द अनासर, चाहे वो बलोच लिबरेशन फ्रंट हो, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, या इस तरह की दीगर तंजीमें, नेशनलिस्ट आर्मी और जितने गिरोह हों, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। और हमने ये ड्रोन क्यों बनाए हैं? ये पहाड़ों में छुपे बलोचों के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ये ड्रोन भी इस्तेमाल हम अपनी सरजमीन के बनाए हुए ड्रोन नहीं कर सकते, तो फिर तो इन ड्रोन्स को भी मिसाइलों और जहाज़ों की तरह चौकों चौराहों में लगा देना चाहिए। इन्हें सजावट के लिए चौकों चौराहों के अंदर लोगों के देखने के लिए रख देना चाहिए।